वक्फ कानून पर आज अंतरिम आदेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। लगातार दूसरे दिन सीजेआई संजीव खन्ना की 3 सदस्यीय बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट पर अंतरिम आदेश जारी करने का प्रस्ताव रखा। पहला, जिन संपत्तियों को कोर्ट ने वक्फ घोषित कर दिया है उनको डिनोटिफाई न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कलेक्टर की जांच के दौरान किसी प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति नहीं माने जाने और वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सारे सदस्य मुस्लिम होने पर जारी कर सकते हैं अपना अंतरिम आदेश। वक्फ कानून के खिलाफ दायर 73 याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 3 प्रोविजंस पर 2 हफ्ते में जवाब मांगे। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी। वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को शामिल करने का क्या है मकसद? क्या सरकार मंदिरों के बोर्ड में मुसलमानों को शामिल करने की देगी इजाजत? वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर चिंता जताई। कहा, इस तरह की घटनाएं बहुत परेशान करती हैं। मामला हमारे पास है, हम तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दिया। कहा, नया कानून आस्था के मामले में दखल, धर्म का मामला सरकार तय नहीं कर सकती। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने जामा मस्जिद पर खतरे का जिक्र किया। सीजेआई ने कहा, जामा मस्जिद जैसी इमारतों पर असर नहीं, सारी ऐतिहासिक इमारतें सुरक्षित रहेंगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। कहा, कानून बनाने में जेपीसी का गठन हुआ। व्यापक रायशुमारी और विचार विमर्श के बाद ही संसद में बिल लाया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा आरोप। कहा, वक्फ को लेकर बंगाल में हिंसा भड़क रही है, सीएम ममता बनर्जी इसे भड़का रही हैं। किरण रिजिजू ने कहा, मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ममता बनर्जी के बिना सोचे समझे बयानों का नतीजा, ये उनका राजनीतिक स्टंट। वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर अटैक। कहा, वोट बैंक के लिए कर रहे प्रोटेस्ट, ये नहीं चाहते मुस्लिम समुदाय का विकास हो। वक्फ कानून पर राहुल गांधी के नहीं बोलने की वजह दबाव संभव, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। बंगाल में हिंसा के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों से ममता की मुलाकात। कहा, मुर्शिदाबाद में सुनियोजित दंगा, बीजेपी की साजिश, इनकी सत्ता जाते ही वक्फ कानून बदल देंगे। ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर भी सवाल खड़े किए। पूछा, अगर बांग्लादेशियों की साजिश है तो बांग्लादेश घुसे कैसे? बॉर्डर पर बीएसएफ क्या कर रही है? ममता बनर्जी ने बंगाल को लेकर फेक न्यूज चलाने का आरोप लगाया। कहा, सिर्फ बंगाल के खिलाफ बात होती है, बंगाल पर बोलना है तो मेरे सामने बोलो। ममता बनर्जी का सीएम योगी आदित्यनाथ पर अटैक। कहा, उत्तर प्रदेश में योगी सबको डरा कर रखते हैं, यूपी में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की रैली की इजाजत नहीं। ममता बनर्जी का नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बड़ा हमला। पूछा, वक्फ कानून पर नीतीश नायडू चुप क्यों? दोनों ने पवार के पावर के लिए अपना ईमान बेच दिया। सीएम ममता बनर्जी की मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये लोग दंगाई हैं, ममता उन्हें दिल्ली जाने और दिल्ली को बंद करने के लिए उकसा रही हैं। नीतीश कुमार को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर जेडीयू का पलटवार। राजीव रंजन ने कहा, नीतीश जी को ममता बनर्जी से नसीहत लेने की जरूरत नहीं। वक्फ पर विपक्ष के प्रोटेस्ट पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का तंज। कहा, जब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा, प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी करेंगे एसआईटी की अगुवाई। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच करेगी राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। आयोग की अध्यक्ष ने कहा, हालात का जायजा लेने के लिए खुद पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगी। पिछले शुक्रवार मुर्शिदाबाद के धूलियान में हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में पुलिस पर पत्थर फेंकते दिखे उपद्रवी। स्थानीय लोगों के मुताबिक भीड़ में आए पत्थरबाज बांग्लादेशी। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद पीड़ित की मदद में प्रशासन जुटा। रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों को भोजन और अन्य सामान बांटा गया। मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों ने मुआवजा लेने से इनकार किया। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरा। बोले, बंगाल जल रहा है, फिर भी ये दोनों नेता चुप क्यों? मुर्शिदाबाद हिंसा की बाबा बागेश्वर ने बात करते हुए इसे प्रायोजित कहा। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ। हिंदुओं के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा, अगर हिंदू डर गया तो इसी तरह भारत से भागना पड़ेगा। वक्फ कानून के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी। हैदराबाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के बीड में सड़क पर उतरा मुस्लिम समुदाय, ह्यूमन चेन बनाकर वक्फ कानून का विरोध जताया। गुरुग्राम लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ लगातार तीसरे दिन आज भी रहेगी जारी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, ईडी का मुझसे प्यार, बुलाते रहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा से बुधवार को करीब 5.5 घंटे तक ईडी ने की पूछताछ। प्रियंका गांधी पूछताछ के दौरान वेटिंग रूम में मौजूद रहीं। पटना में आज आरजेडी ऑफिस में दोपहर 2 बजे से महागठबंधन की बैठक। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता बैठक में होंगे शामिल। महागठबंधन की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, सीट शेयरिंग और रणनीति पर फोकस होगा। सीएम फेस पर भी चर्चा संभव।
महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा, सभी दल के नेता अपनी अपनी बात रखेंगे, आगे बढ़ने की नीति पर भी चर्चा होगी। नीतीश कुमार को हाईजैक करने वाले बयान पर बीजेपी का अटैक। दिलीप जायसवाल ने कहा, तेजस्वी को पहले अपने दिल्ली वाली मीटिंग के बारे में बोलना चाहिए जिससे वे खाली हाथ लौट आए। दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस को सोचना होगा कि वो आरजेडी का झोला उठाएगी या राष्ट्रीय पार्टी होने की अपनी गरिमा को बचाएगी। पटना में जेडीयू दफ्तर में लगा नीतीश कुमार का नया पोस्टर, लिखा 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा बिहार का चुनाव। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। गुजरात कांग्रेस में जान फूंकने में जुटे राहुल गांधी। मोडासा में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा, अब रेस के घोड़े को रेस में ही दौड़ाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, अब टिकट बंटवारे में स्थानीय लोगों की अनदेखी नहीं होगी, हमारा कैंडिडेट ऊपर से नहीं आएगा। राहुल गांधी ने कहा, संगठन और चुनाव लड़ने वालों के बीच कनेक्शन जरूरी। संघ और बीजेपी को हराने का रास्ता गुजरात से होकर ही जाता है। सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट पर कांग्रेस का हल्ला बोल। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन। ईडी ने सोनिया को नंबर 1 तो राहुल गांधी को नंबर 2 आरोपी बनाया। बीजेपी की साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, प्रतिशोध की राजनीति चल रही है, राहुल और सोनिया जी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, सोनिया राहुल के खिलाफ फेक केस बनाया गया, जानबूझकर बनाया जा रहा है निशाना। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का अटैक, कांग्रेस का चेहरा और चरित्र बेनकाब। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, नेशनल हेराल्ड नेहरू खानदान की जागीर नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हजारों करोड़ों की संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा, पूरा गांधी परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, अपने एजेंडे के लिए सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। जीतू पटवारी का आरोप, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष के नेताओं को फंसा रही है। जिस मामले में 1 रुपये का लेन देन नहीं हुआ, उस मामले में सोनिया गांधी को आरोपी बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, नेशनल हेराल्ड नेहरू खानदान की जागीर नहीं थी, अखबार चलाने में लोगों ने सहयोग किया था। वीडी शर्मा ने कहा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम चार्जशीट में आना तकनीकी कानूनी मामला, कोर्ट में जवाब देना चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, ईडी अपना काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने गृहमंत्री अमित शाह को खत लिखा, अखिलेश को Z+ के साथ एनएसजी सुरक्षा कवर की मांग की। नासिक दरगाह पर बवाल करने वाले 14 आरोपी कोर्ट में पेश किए गए, सभी को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया। कानपुर में फैजलगंज इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, कई फीट ऊंची आग की लपटें, दहशत में इलाके के लोग। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से तेजी से आग फैली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से दहशत, फैक्ट्री के कर्मचारी बाहर भागे, किसी तरह की जनहानि नहीं। आग लगने के कारणों और नुकसान की जांच में अधिकारी जुटे। श्रीनगर की डल झील में शिकारा पलटने से एक ही परिवार के 4 लोग पानी में गिरे। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। तेज आंधी के कारण नियंत्रण खोने से हुआ हादसा, मामले में जांच जारी। पंजाब के जीरकपुर में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट, कैश और ज्वेलरी लेकर बदमाश फरार हुए। 2 बाइक पर सवार होकर 4 लुटेरे ज्वेलरी शॉप पहुंचे थे। दुकानदार को गन पॉइंट पर लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने में जुटी। आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी का पुलिस का दावा। अलीगढ़ की सास दामाद लव स्टोरी में नया ट्विस्ट आया। दामाद के साथ भागी सास ने पुलिस थाने में सरेंडर किया। पिछले 10 दिनों से दोनों थे फरार। घर से भागने के बाद कासगंज और बरेली होते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे थे सास और दामाद। यहां से नेपाल भागने का था प्लान। पुलिस पूछताछ में महिला ने अपने पति पर शराब पीकर मारपीट का आरोप लगाया। कहा, अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ अब वो रहना चाहती है। पुलिस ने सास और दामाद दोनों को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई के लिए जांच की बात कही। दिल्ली में ड्रग्स तस्करों पर पुलिस का एक्शन। 3 अलग अलग जगहों से 5 तस्कर पकड़े गए। 1.25 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। जिला कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। इनाम की राशि भी बढ़ाकर 50,000 की। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने दमोह हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया। इसी अस्पताल में नकली सर्जरी करता था फर्जी डॉक्टर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रामकृष्ण मिशन के सचिव से साइबर फ्रॉड। आरोपियों ने 26 दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा की रकम लूटी। मंडला में सीएम मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की राशि बैंक खातों में ट्रांसफर की। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शरीक हुए। करीब 1100 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ।
हुआ, जिस 6.5 करोड़ की राशि दंपतियों के खाते में दी गई। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने बारीपदा में पीएम विश्वकर्मा राष्ट्रीय SC/ST कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मौजूद रहे। गोरखपुर में आज सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास सीएम योगी करेंगे। 1500 लोग एक साथ रह सकेंगे। दिल्ली में आयुष्मान योजना पर एक्शन में रेखा सरकार। सीएम ने विधायकों के संग बैठक की। 1139 आयोग मंदिर खोलने का लक्ष्य रखा। 70 साल से ज्यादा की उम्र में बुजुर्गों को फायदा मिलेगा, स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने दी जानकारी। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक गुजरात के लोथल पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। एएसआई स्थल का दौरा किया। उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पोलगांव सुरंग जल्द बनकर होगी तैयार। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में ब्रेक थ्रू हुआ। सिलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू के बाद धामी ने सड़क परिवहन एवं नितिन गडकरी का आभार जताया। पुलिस सुरंग पूरी तरह बनने के बाद जल्द से जल्द आम लोगों के लिए रास्ते के लिए खोल दी जाएगी। जस्टिस BR गवाई होंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 13 मई को खत्म हो रहा है मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बारिश और तूफान का कहर, कई पेड़ उखड़कर सड़क पर गिरे, वाहनों की आवाजाही प्रभावित। शिमला और अमृतसर में भी भारी बारिश, मोहाली में बदला मौसम का मिजाज, चली तेज हवाएं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का अगले सप्ताह भारत दौरा। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। परिवार के साथ आगरा और जयपुर भी जाएंगे। ट्रेड वॉर के बीच चीन को एक और झटका, अमेरिका ने 245% टैक्स लगाया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात। टैरिफ लागू होने के बाद ट्रंप से मिलने वाली पहली यूरोपीय नेता मेलोनी। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर कार्यक्रम पर दूसरे दौर की बातचीत के लिए जगह तय। ईरानी मीडिया के मुताबिक रोम में होगी वार्ता। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज मुकाबला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल 2021 सीजन के बाद पहली बार सुपर ओवर से निकला नतीजा। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराया। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम केवल 5 गेंद शेष रह सकी। राजस्थान ने 5 गेंदों में 11 रन बनाए। सुपर ओवर में लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की ओर से केएल राहुल का ट्रिस्टन स्टब्स आए। दिल्ली ने 4 गेंदों में 13 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। आईपीएल में दिल्ली की टीम सबसे ज्यादा सुपर ओवर मैच जीतने वाली टीम बनी। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 मैचों में 3 बार सफलता हासिल की, पंजाब किंग्स को पीछे छोड़ा।